नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत एक बार पुनः सबरंग कार्यक्रम में आप सभी का। मित्रों, सुबह का समय बड़ा ही मूल्यवान होता है। कहते हैं दिन की शुरुआत जैसी होती है वैसा ही सारा दिन बीतता है। सवेरे सवेरे हम जिसका मुख देख लेते हैं वो व्यक्ति कैसा है उसके अनुरूप ही सारा दिन होता है, या फिर सवेरे सवेरे जैसे विचार हमारे मन में आ जाते हैं वही विचार लीड करते हैं सारे दिन को। इसीलिए आपने देखा होगा कि लोग सुबह उठकर मंत्र जाप करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ध्यान करते हैं, क्योंकि सुबह बाहर का वातावरण भी शांत होता है तो मन भी शांत होता है। मित्रों, बहुत अच्छा हो यदि सुबह के समय हम अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, अर्थात मौन रहें। उठते ही यदि 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे जितना हम कर सकें, यदि मौन में रह कर के आत्मचिंतन करें, अपने मन को ईश्वर के साथ जोड़ें और स्वयं को सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर कर लें, अच्छे विचारों से भरपूर कर लें, तो सचमुच सारा दिन बहुत ही सुंदर जाता है। ये करके देखिएगा, क्योंकि कहा भी जाता है कि दिन की जैसी शुरुआत होती है वैसा ही अंत होता है। वेल बिगिन इज़ हाफ डन, इस भाव को लेकर के ही कहा जाता है। तो क्यों ना हम भी अपने जीवन का एक सुंदर नियम बना लें कि सुबह के समय वाणी का संयम अर्थात मौन रहते हुए अपने दिन को हम बहुत खूबसूरत बनाएंगे। तो आइए इसी सुंदर भाव के साथ चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। ओम शांति। कहते हैं कि एक बेहतरीन इंसान अपनी जुबान से ही पहचाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं। इसलिए यदि आप किसी इंसान को पहचानना चाहते हैं तो उसे बोलने दीजिए, क्योंकि इस जुबान के पर्दे के पीछे ही तो असली इंसान छिपा है। और यदि आप अपनी पहचान बनाना चाहते हैं तो उसके लिए जुबान पर नियंत्रण रखें, क्योंकि जिस व्यक्ति का अपनी वाणी पर नियंत्रण है, जो कम बोलता है वही अधिक सुना जाता है। संत कबीरदास जी भी कहते हैं कि शब्द संभारे बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द घाव। अर्थात शब्द के हाथ और पांव नहीं होते, शब्दों को संभाल कर बोलिए, क्योंकि एक शब्द इंसान के लिए औषधि बन सकता है तो दूसरा शब्द घाव भी बन सकता है। ओम शांति। मित्रों, जहाँ मौन का अपना महत्व है वहीं बोल और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारे दिन तो हम मौन नहीं रह सकते, हमें बोलना है, अपना कार्य व्यवहार करना है। लेकिन बोल घाव देने वाले ना हो, हर्ट करने वाले ना हो, सामने वाले को परेशान करने वाले ना हो, टॉन्ट करने वाले ना हो, ऐसे ना हो कि सामने वाला बिल्कुल भी बेचारा तकलीफ़ में आ जाए, परेशान हो जाए। लेकिन शब्द ऐसे हों जो सामने वाले के लिए मरहम का काम करें, शब्द ऐसे हों जो सामने वाले को सुकून मिले, सामने वाले को सम्मान जैसे प्रतीत हो। तो जब इस प्रकार के शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं, संयम भरे शब्द, सभ्यता भरे शब्द, तो हम लोगों के दिलों पर राज्य करने लगते हैं। तो कहते हैं ना कि अपनी वाणी को वीणा बनाइए, बाण मत बनाइए जो दूसरों को तकलीफ़ दे। तो अपनी वाणी को वीणा बनाएं, मरहम बनाएं। इसी सुंदर संकल्प के साथ आइए चलते हैं आपकी सेहत आपके हाथ की ओर। ओम शांति। आज के एपिसोड में हम देखेंगे जो सांस लेने के प्रॉब्लम आते हैं, अस्थमा पर्टिकुलरली, जो कि एक एलर्जिक रिस्पॉन्स रहता है बॉडी का, इन्फ्लेमेशन रहता है, उसके कारण उसकी ऑक्सीजन कैपेसिटी कम होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है। इसमें कई फैक्टर काम करते हैं, जिसमें हेरिडिटरी फैक्टर रहते हैं, कुछ एलर्जिक प्रॉब्लम रहते हैं, पर जो साइकोलॉजिकल फैक्टर हम देखते हैं कि ये व्यक्ति अपने अंदर जो चल रहा है उन इमोशंस को सप्रेस करता है, दबाता है। एक तरह से कहें कि वो अंदर ही अंदर घुट रहा है, अंदर ही अंदर रो रहा है,
और उसको बाहर ला नहीं पा रहा है। तो उसके कारण ये ऑब्स्ट्रक्शंस होते हैं ब्रोंक्यूल्स में और अस्थमा के रूप में बाहर आते हैं। ट्रीटमेंट में तो हम कई चीज़ें देते हैं, ब्रोंकोडायलेटर्स देते हैं, निबुलाइजर्स देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, एंटी एलर्जिक देते हैं, उसको बताते हैं कि जो जिससे भी एलर्जी है उससे वो अपने को प्रोटेक्ट करें। पर मेन साइकोलॉजिकल फैक्टर को कैसे ठीक करें, अपने अंदर वो खुशी को पैदा करें। जो अंदर ही अंदर पर्सनालिटी दबा के रखी है उसको प्रॉपर एक्सप्रेस करें, हेल्दी वे में एक्सप्रेस करें, लोगों से बात करें, शेयर करें। जब उसको लगता है कि अंदर ही अंदर वो घुट रहा है तो वो चीज़ करे जो उसको हमेशा पसंद आई है एज ए चाइल्ड। हर आत्मा को कुछ ना कुछ पसंद आता है, वो यूनिक पर्सनालिटी अपनी बनाए और उस चीज़ को करे। तो वो अंदर जब खुशी का फ्लो होगा तो ये कंस्ट्रक्शन कम होगा और उसका अपने अस्थमा के ऊपर भी बेटर मैनेजमेंट आ जाएगा। चलिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और राजयोगा मेडिटेशन के अभ्यास को नियमित करते रहें। मित्रों, कहते हैं कि एक दूसरे के बारे में बात करने की बजाय यदि हम एक दूसरे से बात कर लेते हैं तो सचमुच सारी गलतफहमियां दूर हो जाती हैं और संबंध बहुत मधुर हो जाते हैं। होता ये है कि जब किसी व्यक्ति के प्रति हमारे मन में शिकायत के भाव पैदा होते हैं तो हम उस व्यक्ति के पास नहीं जाते, लेकिन और दूसरे लोगों के पास चले जाते हैं और उनके बारे में हम बात करने लगते हैं कि उसने ऐसा किया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आदि आदि इत्यादि। इससे बातें बिगड़ती ही हैं। क्या इससे कोई समाधान हमें मिल पाता है? नहीं ना, बल्कि और भी ज़्यादा स्थिति खराब होती चली जाती है। बेहतर तो ये है कि हम एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे से बात करें, जो गिले शिकवे हैं उन्हें दूर कर लें, मैं भी अपनी सुनाऊं और सामने वाला भी अपनी सुनाए, तो सचमुच चीज़ें बिल्कुल सामान्य हो जाती हैं। क्यों ना हम इस ट्रिक को अपनाएं, इस युक्ति को अपनाएं और अपने संबंधों को सुमधुर बनाएं। तो आइए सुमधुर संबंध बनाने के सुंदर संकल्प के साथ चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। संतोष की बात हमारे यहाँ संस्कृति में कही जाती रही और संतोष का क्या महत्व है, शायद ये चीज़ समझाने की आवश्यकता है। अभी पासवान जी, विशेष करके आप प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स में आए हुए हैं और ये विद्यालय भी लगातार आध्यात्मिक ज्ञान दे रहा है, चरित्र निर्माण का कार्य कर रहा है कि चरित्र को हम श्रेष्ठ बनाएं, नागरिकों को एक निर्मित करें या एक अच्छा इंसान तैयार करें। तो आपको यहाँ आकर के क्या संभावना प्रतीत होती है कि ये जो विद्यालय कार्य कर रहा है, क्या इसकी आवश्यकता देश और समाज को है, जिससे एक अच्छे इंसान का निर्माण हो, देश का निर्माण एक यही संस्था है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय जो विश्वविद्यालय है, एक यही संस्था है जो सही में एक अच्छा काम कर रहा है। अब तक जो अपने जीवन में हमने अनुभव किया है, बहुत सारे मंदिरों का भी भ्रमण किया, दर्शन भी किया है, लेकिन जो रूढ़िवादी व्यवस्था है, अंधविश्वास जो इस देश में है, उसको समाप्त करने के लिए इस संस्था को आगे बढ़ाना चाहिए और सरकार को भी चाहिए कि संस्था कैसे आगे बढ़े, इसको बढ़ाने के लिए भरपूर प्रयास करना चाहिए। कारण कि इस संस्था में आने के बाद हम तो तीसरी बार हैं, पहला दफे हम गए थे तो हमको आश्चर्य स्वयं हुआ, हमको आश्चर्य हुआ कि यहाँ तो सारा चीज़ स्वतः स्फूर्त हो रहा है भाई, यहाँ तो कोई कुछ करने वाला है नहीं और सारा चीज़ अपने से हो रहा है। हम दो तीन दिन उस समय रुके हुए थे, एक जगह देखे कि नल का पानी गिर रहा था, अब आदमी साउथ इंडियन था, वो आया देखा कि नल में पानी गिर रहा है, नल बंद किया। फिर दूसरे दिन देखे कि लाइट जल रहा था एक जगह, वो केरला का आदमी था, लाइट जाके स्विच ऑन था, उसको ऑफ किया। और सफाई की स्थिति जो है वहाँ कब साफ होता है, कौन साफ करता है, पता नहीं चलता है और सारा चीज़ गंदगी साफ रहता है। सबसे बड़ी बात है कि जो बहनें हमारी हैं जी, जीवन का सारा सुख छोड़ करके, सारा सुख सुविधा छोड़ करके, त्याग करके, और नौजवान साथी भी हैं, सिर्फ बहनें ही नहीं है, भाई भी हैं, जो अपने परिवार को तिलांजलि दे करके समाज सेवा में लगे हुए हैं। और वास्तव में मेडिटेशन से आदमी को रिचार्ज होता है।
हम लोग आए थे तो बहुत टेंशन लगी, चुनाव हुआ, चुनाव के बाद लगातार 3 महीना लोकसभा चलते रह गया, नेता का चुनाव, MP लोगों का वोट, एकदम रियली में हम लोग घबराए हुए थे। लगा कि एकदम थक चुके हैं। हम सिर्फ शांति के लिए आए थे, और जो जिस उम्मीद को लेकर हम आए थे, यहाँ थोड़ा बहुत नहीं मिला हमको, बहुत ज़्यादा मिला है। और एक ऊर्जा मिला है हमको, जो क्षेत्र में जाकर के हम अच्छा ढंग से कम से कम 1 साल तो काम कर ही सकते हैं। मित्रों, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में बहुत सुंदर सुंदर शिक्षाओं के साथ एक प्यारी सी शिक्षा बोल के लिए दी जाती है, एक स्लोगन के रूप में, कि कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सोच कर बोलो और तौल कर बोलो। सचमुच एक वाक्य में सारे जीवन का जैसे सार समाया हुआ है बोल को लेकर के, क्योंकि बोल के लिए ही कहा जाता है कि व्यक्ति बोल के माध्यम से या तो व्यक्ति के हृदय में उतर जाता है या व्यक्ति के हृदय से उतर जाता है। बोल या तो हमें तख्त दिला देता है या तो फिर तख्ते पर चढ़ा देता है। इतना महत्व है बोल का। तो क्यों ना अपनी वाणी को हम ऐसे ही सुंदर श्रेष्ठ बनाएं, कम बोलें, धीरे बोलें, मीठा बोलें और हमेशा सोच समझ कर बोलें, तो जीवन सफलता से परिपूर्ण रहेगा। कैसी इस कला में हम पारंगत हो सकते हैं, यही सुंदर कला ब्रह्मा कुमारियाँ सभी को सिखा रही हैं। आइए देखें पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में उनकी इन सुंदर सेवाओं को। मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित ब्रह्मा कुमारीज अनुभूति भवन प्रेमनगर सेवा केंद्र ने RR कैट में मैनेजमेंट ऑफ माइंड, मेमोरी एंड मेडिटेशन विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया, जिस पर प्रकाश डाल ने माउंट आबू से आए मोटिवेशनल स्पीकर ब्रह्मा कुमार शक्तिराज सिंह जी मुख्य रूप से पधारे। कार्यक्रम में अति विशिष्ट वैज्ञानिक डॉक्टर गिरधर मुंदड़ा, वैज्ञानिक अधिकारी डॉक्टर गुरविंदरजीत सिंह, वैज्ञानिक अधिकारी डॉक्टर जी हरिदास, वैज्ञानिक अधिकारी डॉक्टर दीपांकर नंदा एवं सेवा केंद्र प्रभारी ब्रह्मा कुमारी शशि दीदी जी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। करीब 300 लोगों ने अपनी उपस्थिति देकर कार्यक्रम का लाभ उठाया। दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम की शुरुआत की गई। अंत में सभी को सोशल गतिविधियों के द्वारा खुश रहने के गुण भी सिखाए गए। मित्रों, आज का सब रंग वाणी पर, बोल पर आधारित था। सचमुच वाणी ही हमारी सफलता और असफलता का आधार है। हम सुखी होते हैं या दुखी होते हैं, वाणी उसका आधार है। यदि आप रामायण और महाभारत को देखें तो दोनों के जड़ में आपको बोल ही मिलेंगे। यदि मंथरा के वो शब्द कैकेयी ने स्वीकार नहीं किए होते तो रामायण का स्वरूप कुछ और होता। महाभारत में यदि द्रौपदी ने वो शब्द न बोले होते तो महाभारत का स्वरूप कुछ और होता। केवल एक कटु शब्द ने पूरे ही जीवन को, पूरे ही माहौल को, पूरे ही इतिहास को परिवर्तित करके रख दिया। मित्रों, हम अपने जीवन को कैसा बनाना चाहते हैं, हम अपने इतिहास को कैसा बनाना चाहते हैं, यदि आगे चल करके यदि अपने जीवन के इतिहास को देखना चाहूँ वो कैसा हो, यदि हम उसे बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो बोल पर हमें बहुत बहुत ध्यान देना होगा। वो कहते हैं ना कि यदि पानी मर्यादा तोड़े तो विनाश, और यदि वाणी मर्यादा तोड़े तो महाविनाश। इसीलिए हम विनाश की ओर ना चलें, लेकिन स्थापना की ओर चलें। जीवन का निर्माण करें अपने अच्छे सुंदर शब्दों से। गहराई से इस पर विचार कीजिएगा। कल पुनः इसी वक्त आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।